आदरणीय रघुवीर जी पहुंचे हैं। भाई जोरदार ताली बजाओ साथियों। हमारे बीच में राखी बारा खाप से आदरणीय रतन सिंह जी या खाप की सरदारी पहुंची है, जोरदार ताली बजाओ साथियों। सरावत खाप से जैबिर भाई पहुंचे हैं, जोरदार ताली बजाओ साथियों। जाटू खाप से हमारे आदरणीय बहुत ही सम्मानित बुजुर्ग देवता पहुंचे हैं, जोरदार ताली बजाओ साथियों। घील खाप से आदरणीय राजेश भाई पहुंचे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें साथियों। खेड़ा खटखड़ खाप से हमारे नगूरा गांव से आदरणीय सभी सम्मानित साथी पहुंचे, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें साथियों। और भी लाडुआ खाप से आदरणीय पुनिया साहब शमशेर पुनिया नंबरदार पहुंचे, उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें साथियों। जितनी भी खाप सरदारी आई है, उसके अलावा चाहे बुरा खाप हो या भाई बलवान हमारे साथ बास के भाई हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ साथियों। जितने सम्मानित साथी आए हैं सभी का स्वागत है, धन्यवाद है। और भाई वक्ताओं से माफी चाहूंगा, आदरणीय रघुवीर जी आए और अपनी बात रखे। जसी भाई इसके बाद आपका नाम। आदरणीय रघुवीर जी विनय खां। बहुत ही आदरणीय धरना कमेटी, विभिन्न खाप और संगठनों के पदाधिकारीगण, साथियों मैं पहले भी कह के गया था कि सरकार लाठी दे के देखा है कि आप में इनमें जैन है कि नहीं, और यदि इस आंदोलन में आप फैलोगे तो आपकी आने वाली पुश्तें आंदोलन नहीं कर सकेंगी। आप 45 दिन से लगातार यहाँ भाषण को सुन रहे हैं। मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूं कि सरकार अमृत 2 योजना का नाम लेकर के हमें गुमराह कर रही है कि अमृत 2 योजना के तहत आपको पानी नहीं दिया जा सकता। ये अमृत 2 योजना इनमें वेद कुरान में तो लिख नहीं रखी, न संविधान में लिख रखी। ये बनाना है और ये इसमें संशोधन करने आए। मैं बताऊं कि 1958-59 में सरदार प्रताप सिंह कैरो मेरे गांव में आए थे और मेरे गांव में नहर पे को 3 निकलता का 3 रास्ते जाना है। एक मंगलपुर को, एक उचाना सरवरा दुर्जनपुर और सैंथली इल्तानी हसनगढ़। 3 किलोमीटर में 2 पुल थे नहर पे को। और हमारे गांव की ये मांग थी कि कैरो साहब यदि हम खेता में था वहां तो छोटी पुली थी, ओडा बुकी थाम का 3 किलोमीटर का चक्कर काट के हमने आना पड़ा है, आप एक पुल पूरा बना दो। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई ये पुल बना दो। वहां EIC मौका पे था, बोला मुख्यमंत्री जी ये कानून नहीं है कि 3 किलोमीटर में को 3 पुल बन जाए। कैरो बोला फिर ये कानून कौन बनावा है भाई? बोला जी आप बनाओ हो। बोला मैं तो सारी नहर में छपूंगा, ये पुल नहर में छपूंगा। फिर बोला जी आप साहब से कहो। बोला 1 महीना में दोबारा आऊंगा और इस नहर पर को पुल बनना चाहिए। आज 60-70 साल हो गए और पुल आज भी कैरो पुल के नाम से बना जा सका है। इस करके मैं ये कहना चाहूँ, ये गुमराह करने वाली बात है कि अमृत 2 योजना केवल अर्बन एरिया के लिए है, रूरल एरिया के लिए नहीं। यदि हरियाणा कैबिनेट उसमें संशोधन करे तो कल ने की लग जाए। हमारी तो यही प्रार्थना है कि या तो सरकार चेत जाए, ना तो दोबारा फिर ये संगठन और खाप इकट्ठी होकर तारा वो हाल कर देंगी जो किसान आंदोलन में था, तारी गांव में एंट्री बंद हो जाएगी। मैं तो धरना संचालन समिति से भी अपील करना चाहूँ कि आदरणीय साथियों, यह सरकार कुर्बानी मांगा है, कुर्बानी बगैर कुछ नहीं। इस करके 1-2 दिन में ये डिसीजन जरूर लो
कि चाहे तो आमन अनशन दोबारा शुरू कर दो, इन खापा में भी बिठा दो और आपकी कमेटी भी बैठ दो। हमारी खाप से, बिना खाप की तरफ से आमन अनशन पर बैठने के लिए मैं अपना नाम प्रस्तुत करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी। और भाई बिहान खाप भी हमारे बीच में पहुंची है, उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत। आदरणीय जाटू 83 खाप से हमारे बहुत ही पूजनीय भीम सिंह जी आए और भाई अपनी बात रखें। और भाई जब कैसे हो? आज से महीना पूरा हो गया है आंदोलन में। हाँ, 1.5 महीना हो गया है। तो मैं आपकी तारीफ करता हूँ। वैसे 13 तारीख को मैं आया था। आप लोग जिस मजबूती से लगे हुए हैं, तो मैं आप लोगों को क्या मतलब इतना शाबाशी देना चाहता हूँ कि जो है ना, मेरा दिल अंदर से हृदय जो है ना भर के आ रहा है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, वो करने के लिए तैयार हूँ। और मैं आपकी खाप के, रोगी खाप के साथ में पहले से भी जुड़ा हूँ और ये खापें तो आपस में सभी मिली हुई हैं। हम 83 खाप के प्रधान हैं, सर्व जातीय जाटू खाप 83, सभी जातियों को साथ लेकर के हमारी खाप 83 जो है हमेशा आंदोलन के ऊपर तत्पर रहती है। जब भी आप लोगों को हमें जरूरत महसूस हुई तो हम यहाँ चल के आए और अभी हम आपके साथ हैं। जहाँ पर हमारी जरूरत होगी हम अपना इस रोडों को भी बंद कर देंगे, पूरे हरियाणा को बंद कर देंगे, आपको पानी दिला के रहेंगे, आपकी चीज लगवा के रहेंगे। हम आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भीम सिंह जी, बहुत ही सम्मानित साथी और आपकी बहुत बहादुर खाप है। चाहे मामला ट्रैक रोकने की बात हो, चाहे बंगला में इकट्ठे होने की बात हो, चाहे दलाने में भाईचारा जोड़ने की बात हो, मजबूत खाप है। धन्यवाद भाई जस्सी जी आए और भाई उसकी टीम का भी, पूरी टीम का धन्यवाद कर रहा। जो भी साथी मास्टर जी साथी आए, भाई थोड़ी ही समय की पाबंदी है। जस्सी भाई आए, अपनी बात रखे। आप लोग जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करें। छत्तीस बिरादरी के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, मेरी माताएं बहनें और किसी भी संगठन, किसी भी समाज की सबसे मजबूत नींव मेरे हम उम्र नौजवान साथियों, सभी किसान संगठनों के पदाधिकारीगण, आज इस हिंदुस्तान के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ने वाले सभी सम्मानित खापों के मेरे पिता तुल्य प्रतिनिधि। वैसे तो मैं 6ठी-7वीं बार इस धरने पे आया हूं और मेरा गांव है चानत। और जब एक आम परिवार से, किसान मजदूर परिवार से जब नालनुद के लोगों ने मुझे खेत से उठा करके हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में भेजने का काम किया, तो चानत गांव के भी हर रोज 150 से 200 लोग नालनुद में प्रचार करने अपने बेटे के लिए जाते थे। इसलिए कि भाई हमारे बीच से भी, गांव में रहने वाली 36 बिरादरी के बीच से भी कोई किसान, कोई मजदूर का बेटा हरियाणा की विधानसभा पहुंचे, ताकि वो गांव की, खेत की, मजदूर की, पिछड़े की बात करे, उनके मुद्दे उठाने का काम करे। मैं आपको पहले भी कह के गया था कि जिस दिन हरियाणा की विधानसभा लगेगी, या तो सरकार पहले मान ले
नहीं तो हरियाणा की विधानसभा में पहले ही दिन जन्नत का मामला गूंजेगा और सरकार को उस मामले पे झुकाने का काम हम लोग करने का काम करेंगे। बहुत सारी बातें हैं मन में, कई बातें ऐसी हैं जो बात तो भी चाचा नसीब भी कह था, भाई पुरानी बातें छेड़ने का कोई फायदा नहीं। ठीक बात है, बात गई बीत गई। भगवान ने शुक्र रखा कि जो लोग आंदोलन तोड़ना चाहते थे वो आंदोलन टूट नहीं पाया, और जो लोग यहां हर रोज धरने पे आकर के आपका समर्थन करने का काम कर रहे हैं, आपके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने का काम कर रहे हैं, उनकी बदौलत, उनकी ताकत के जरिए ये आंदोलन लगातार जारी है। साथियों, एक बात कहना चाहता हूं, मैंने न्यू तो बेरा नहीं है टी लागी कुकर लाई किसने ना, मैं उस बात पर जाना चाहता हूं। हाँ, एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं, अगर टी पाड़न के आदेश किसी ने दिए थे तो नायब सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने टी उखाड़न के भी आदेश दिए और एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश दिए। साथ नायब सैनी को जब रात को 11 बजे पता चला, क्यों आ रहा तो रंधा इन तो पंजाब में रह भाई, जब रात को हरियाणा में आए उसको पता चला कि भाई चैनत गांव में टी लागी, रात को 11 बजे प्रशासन को आदेश दिया कि 24 घंटे में टी पाटनी चाहिए और जो लोग जिम्मेदार हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करनी है। अपराध इतना बढ़ गया हरियाणा में, मैं अपराध के मुद्दे के ऊपर हम कांग्रेस के 15 से 20 विधायक मुख्यमंत्री जी से मिले थे। मैंने मुख्यमंत्री जी से पूछा था, उन्होंने खुद ये कहा कि टी मन्ने पड़वाई, मन्ने एफआईआर दर्ज करवाई है। मैंने कहा पड़वाई है तो फिर लुआई क्यों ड्रामा रचा? कहने लगे हमने नहीं लुआई, हमने नहीं बेरा कैसे लगी। ईसा हमारा मुखिया है, एक आंदोलन चल रहा है, आंदोलन में टी लागी, उसने बेरा को नहीं टी करता लागी। मैं कहा कसूर आपका नहीं है मुख्यमंत्री जी, आप तो रहते रहो पंजाब में हो, आप तो यहां रहते ही नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा टी कैसे लगे। आप एक बात और याद रखो, मैं हांसी के विधायक को कहना चाहता हूं एक बात इस धरने से, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी जनता का के हट नहीं चाल्या करता, और अगर आपको लगता है कि अमृत 2 योजना से आप पानी नहीं दे सकते, और भाई कानून है कि भाई अमृत 2 योजना से पानी नहीं दिया जा सकता, तो ये लोग हमने चुन के क्या खातर भेजे हैं, कानून बनाने के लिए भेजते हैं। लगाओ बुलाओ विधानसभा का विशेष सत्र। अगर मुख्यमंत्री नायब सैनी जी अगर आपके साथ बीजेपी के एमएलए सपोर्ट नहीं करते तो कांग्रेस के 32 एमएलए चन्नत गांव के मुद्दे पे आपका समर्थन करेंगे और बनाओ कानून उसके ऊपर जाकर के लगाओ विधानसभा और बनाओ कानून की अमृत 2 योजना से चन्नत गांव को पानी देने का काम करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री पानी देने पे विचार नहीं कर रहे, सरकार पानी देने पे विचार नहीं कर रही। अभी हमारे एक एसडीओ साहब कहते बिला भाई तार चोर ली, एसडीओ साहब एक बात तो बता दे, तेरी चोरे उड़ी तार का हम करांगे के, लेकिन इतना ध्यान रखना, आज इस धरने से आपको कह रहा हूं, जितने भी अधिकारी आज नाजायज चन्नत गांव को तंग कर रहे हैं, एक दिन हमारा समय आएगा और एक लाल डायरी है हमारे पास, और उस लाल डायरी में आप सबका नाम लिखा जाएगा। और आज ही चन्नत गांव की धरने से कह रहा हूं, एक एक अधिकारी को देखने का काम करेंगे, उनको बताएंगे कि किस तरीके से जनता को तंग किया जाता है। मत भूलो, रावण मत बनो कि तारा समय जा नहीं सकता। जल्द हमारा समय आएगा, इस जनता का समय आएगा, आपको उखाड़ फेंकेंगे, और जब अच्छा समय आएगा इन सब अधिकारियों को ये बताने का काम करेंगे कि ये जनता आपकी नौकर नहीं, ये जनता आपकी भगवान है। आपके घर की रोटी अगर चल रही है तो इस जनता के दिए हुए टैक्स से चल रही है साथियों। लेकिन समय की बात है। मैं मुख्यमंत्री जी को एक और बात कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी सावधान हो जाओ।
अगर आपको कोई बहका रहा है उसकी बात मत सुनो। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी ध्यान से सुन ले, इतिहास दोहरा रहा है अपने आप को। यो जून 2026 है। मुख्यमंत्री जी याद करो, 1 जून 2002 था। इसी हरियाणा में कंडेला की धरती पे किसान अपनी जायज मांगों के लिए बैठे थे। आज तो सुर्ग में है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, हमें नरक में। हां, लेकिन नायब सैनी जी आपको बताना चाहता हूं, जनता का क्या हट नहीं चालिया करती, जिद्दी नहीं चालिया करती। उन्होंने जिद्दी चलाई, 9 हमारे किसानों को गोली मारी, दोबारा कदे कुर्सी का मुंह नहीं देखा। बताओ कदे कुर्सी का मुंह देखा तो दोबारा। और नायब सैनी जी आज आपको कह रहा हूं, वही जून है और वही किसान बैठे, वही मजदूर बैठे हैं, वही हरियाणा की धरती है। कंडेला कांड में दोहराने की कोशिश ना करो, जीवन में कदे इस कुर्सी का मुंह नहीं देख पाओगे। नायब सैनी जी आपको ये बात मैं कहना चाहता हूं। इसी जनता के वोट से, एक समाज से किसी की सरकार नहीं बनती मुख्यमंत्री जी। इसी जनता के वोट से आज आप इस हरियाणा की कुर्सी पे राज करने का काम कर रहे हो। ऐसी कौन सी योजना है, ऐसी कौन सी योजना है जो जनता के टैक्स के से शुरू होती है और जनता के लिए नहीं बनती? मैं हासी 4-5 दिन पहले कार्यक्रम में हासी था। मेरे को 3-4 भाई कहने लगे कि भाई हासी का पानी तक के एतराज है चलने ताड़े में, हासी का पानी तक के एतराज है चलने ताड़े में। मगा भाई कोई एतराज नहीं, हासी के पानी से कोई एतराज नहीं, एक व्यक्ति को एतराज नहीं। चन्नत गांव की 36 बिरादरी चाहती है हासी को भी पानी मिले और चन्नत गांव को भी पानी मिले साथियों। अरे हाथ खड़े करके बताओ आज उन लोगों को जो लोग हमें शहर और गांव में और जात पात में बांट रहे हैं कि भाई हमें हासी पानी चाहते हैं, हासी के लोगों के पास भी पानी जाए और चन्नत गांव के लोगों को भी पानी मिले। और ये जिम्मेवारी किसकी है? ये जिम्मेवारी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की है कि इस प्रदेश की जन जन तक पानी पहुंचाने का काम करे, सुविधाएं पहुंचाने का काम करे। आज कमाल देखो, अरे मुख्यमंत्री तो वो होया करते जिनकी कलम से इतिहास रचे जाते थे, कानून बनाए जाते थे। युदई साहब बेचारा तड़कन मोदी और कह दे हुए काम करना। मोदी अमित शाह कह दे जा पंजाब, जा फलानी जगह बैठ जा उड़क कर सारे दिन दांत पड़ने। और हैरानी की बात है आज हरियाणा की एक भी नहर ऐसी नहीं है जिसमें 7 दिन पानी आंदा। अरे मुख्यमंत्री तो थे पहले, काई ला रखी थी नहरा के, बताओ नहीं ला क्या करती तो। और आज मैं अब ज्यादा वो दूर कौन जाना, आशी माइनर की बात कर लो, सुंदर की ब्रांच की बात कर लो, पेटवाड़ माइनर की बात कर लो, हफ्ते का नाम का ढोंग करके केवल 2 दिन पानी देने का काम करते हैं। अरे हमारे पानी को नहीं पीण खातर धरना लाना पड़ रहा है। और परसों राजस्थान का मुख्यमंत्री जी कह गया है तले को अंडरग्राउंड लाइन दाब के राजस्थान तक पानी देवा मान गिरे। पूरा तो पीण का पानी के टोटे हो रहे हैं, रोड़ा माचा खड़े हैं, मानस मरण हो रहे हैं। और यू राजस्थान पानी बंटता हंड है। धिक्कार है नायब सैनी के ऊपर, धिक्कार है ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर जो अपने लोगों के लिए खड़ा नहीं हो सकता, जो इस हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए अपने प्रधानमंत्री से एक बार यह नहीं कह सकता क्यों दूं मैं पानी राजस्थान को, क्यों दूं मैं पानी दिल्ली को। महाराज पूरा नहीं पाट रहा। और इतना दमदार अगर मुख्यमंत्री तो ले गया पंजाब से SYL का पानी, SYL का पानी लिया, कह दे राजस्थान में पानी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि भाई हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। 2016 से बीजेपी की सरकार है, देश में भी सरकार बीजेपी की और नीचे भी बीजेपी की सरकार है। आपको एक और बात बताना चाहता हूं, यह हमारे खाप के प्रतिनिधि बैठे हैं। हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, जब भी हरियाणा का बजट आता था तो हमेशा SYL के लिए 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए निकाले जाते थे। हमेशा किसी मुख्यमंत्री में इतनी हिम्मत नहीं हुई, किसी मुख्यमंत्री में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो SYL को इग्नोर कर दे, हरियाणा के लोगों को पानी के अधिकारों से वंचित कर दे। ये पहला मुख्यमंत्री ऐसा है जिसने इस बार बजट पेश करा और SYL के लिए 1 रुपया भी पचारी नहीं करा, 1 रुपया भी SYL के लिए।
हरियाणा के इतिहास में 1966 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये मुख्यमंत्री हमारे हकों की लड़ाई लड़ेगा। लेकिन मैं तो नायब सैनी जी आपको चेताना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, इतिहास के काले पन्नों में अपना नाम मत दर्ज कराओ। जनता का जिद्दी नहीं चाला करती। मैं हासी के विधायक से कहना चाहता हूं, यही जनता है जो आपको विधानसभा भेजा, जिसने किसी गांव में तो थोड़े वोट आ गए होंगे, किसी में तो घने आ गए होंगे, लेकिन जनता के आगे हट नहीं चलता। अपनी बात को खत्म करके और इस जनता और इस धरने के बीच आकर के जैसे चैनत गांव पानी चाहता है, इनको पानी देने का काम करो। अमृत 2 योजना क्या था भाई? नायब सैनी घर तक पीछे लेके अमृत 2 योजना ले रहे हैं। किसके पीछे लेकर अमृत 2 योजना आ रही है ये बताओ? इस देश की, इस हरियाणा प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई से तड़के उठा नहीं, बुरुश करने चल रहा हूं, उसमें भी टैक्स भरा, और सांझ में जिस कंबल में सो जावा वो भी टैक्स, उसका भी टैक्स भरने लग रहे हैं। हर चीज पर टैक्स भरने लग रहे हैं और सरकार को देने लग रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारे धोरे को लैन जा, हर वेला इसमें तारा हिस्सा को नहीं क्या था भाई? लेकिन मैं तो केवल आपको इतना कहना चाहूंगा, मैं तो आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, इस गांव का बच्चा हूं। मैं तो सबसे पहले तो अपने गांव राम की तरफ से जो बाहर से हर रोज जो इस धरने को, जो इस आंदोलन को समर्थन और अपना आशीर्वाद देने आते हैं, मैं तो उनका धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने गांव की पीड़ा को समझने का काम किया, गांव की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने का काम किया कि भाई गांव राम बिना पानी बैठा है, तसाया बैठा है, इनको पानी दिलाया जाए। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, ये किसी एक समाज की लड़ाई नहीं है भाई, ये 36 बिरादरी की लड़ाई है। अगर चन्नत गांव में पानी आवेगा तो 36 बिरादरी का घर पानी जाओगा। बताओ भाई, नहीं जानता हो तो? या क्या एक समाज की लड़ाई है? बताओ, क्या किसी एक समाज की लड़ाई है? इसलिए मैं तो कमेटी से भी कहूंगा कि भाई एक बार इन बीजेपी के नेताओं को मौका चाहिए, इस बीजेपी को मौका चाहिए हमारे बीच में दरार पैदा करने का। पहले भी 1-2 बार भाषण ऐसे हुए गांव और शहर में बांटने का काम किया। मैं तो धन्यवाद करूंगा इस कमेटी का, यहां पे हर रोज बोलने वाले वक्ताओं का, जिन्होंने गांव और शहर बटन नहीं दिया। नहीं तो बीजेपी का तो काम में ही है भाई, आंदोलन को पहले तो प्रेशर से तोड़ेंगे, प्रेशर से नहीं मानेंगे तो फिर जात पात से तोड़ेंगे। इनने तो भाई हरियाणा पंजाब में कर दिया था, खालिस्तानी है भी नहीं पंजाब वाले, हरियाणा में कहने लगे थे बोला जाट जाट बैठे हैं। इनका काम है जात पात में बांट करके हमारी लड़ाई को, हमारे आंदोलन को कमजोर करना। ये लड़ाई 36 बिरादरी की है और ये लड़ाई पानी की है। 36 बिरादरी को पानी चाहिए, हर व्यक्ति को पानी चाहिए, हर पशु को पानी चाहिए, हर पक्षी को पानी चाहिए। और जो मुख्यमंत्री हर रोज हमारे पानी के हिस्से को बांटता फिरता है, कभी दिल्ली कभी राजस्थान, हम उसको कहना चाहते हैं अगर आपने पानी देना है मुख्यमंत्री जी तो पहले SYL का पानी लेके आओ, उसके बाद पानी को आगे भेजने का काम करो। नहीं तो ये दमनकारी नीतियां आपकी नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री जी याद रखो, घमंड रावण का भी नहीं चला, तेरे तक बड़े बड़े घमंडी आए हुए भी चले गए। इस बात का ध्यान रखना, ये कुर्सी दादा लाई नहीं है, रावण भी अंबर में पड़ी लाड़ चला था। इसलिए इस अहंकार को त्यागने का काम करो मुख्यमंत्री जी, और आपका फर्ज बनता है इस चन्नत गांव के लोगों को पानी देने का काम करो। भाई टाइम ज्यादा ले लिया तो माफी चाहूंगा इस वक्त। आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबका मैं पहले भी मैंने न्यू गुन बेरा था भाई धरना इतना लंबा चल देगा, मैं तो वहां 5-7 दिन में मान जाएंगे। अपनी तरफ से 51,000 रुपये देके गया था, आज फिर अपने धरने को 21,000 रुपये अपनी तरफ से देता हूं, ताकि बाहर से आने वाले अपने काके ताऊओं को चाय पानी की कोई और दिक्कत ना हो। गाम राम बहुत बड़ा हूं तुम्हारा, लेकिन लड़ाई में सबका सहयोग होता है। तो आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जसी भाई विधायक नारनौल और डॉक्टर दिलबाग धोन मोट से आए, मैं उनका भी स्वागत है। मास्टर लीलू राम जी पिटवाड़ से आए हैं, उनका भी
भाई स्वागत है पूरी टीम का। आदरणीय पुनिया खाप की तरफ से शमशेर पुनिया जी आए, अपनी बात रखें। आप लोग जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और भाई जो साथी से खाप के हो, चाहे संगठनों के हो, चाहे गुआंढ के हो, कहीं के भी हो, भाई खाना तैयार है, खाना खा लियो। सबसे हाथ जोड़ कर अपील है, मेरी तरफ से भी, गांव की तरफ से भी, धरने की तरफ से। धन्यवाद साथियों। परम आदरणीय है, 43 दिन से लगातार पानी की मांग को लेकर के धरने के ऊपर बैठे हुए सैन्यते और तमाम आसपास के गांव गुआंढ के लोगों और गंगा के समान पवित्र माताओं, बहनों, बेटियों, संयुक्त किसान मोर्चा का पूरा नेतृत्व लगातार कंधे से कंधा मिला करके धरने को सहयोग कर रहे और हमारी सम्माननीय खापें पहले भी और आज विशेष रूप से झांसी के रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सन्नत गांव की जल संघर्ष समिति का, ये पानी वाली कमेटी की मांग का हमने पुरजोर समर्थन किया है और ये मान्य किया सभी खापों ने पूरा निरीक्षण करके आपकी 36 इंची लाइन जो जारी है उसमें टी लगा करके जो पानी की मांग है वो जेन्युइन मांग है। सारी खापें उसका पुरजोर समर्थन करते हैं और रोगी खाप माननीय प्रधान जी सुमेर सिंह जी यहाँ मौजूद हैं, हमारे साथ भी थे और ये धरना कमेटी भाई जो भी फैसला लेगी रोजे कंधे आए, यह बात तो